कहते हैं कि इंसान को अपने सामने वाले की गलतियां दिखाई देती हैं, अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती। और इंसान इतना उसके प्रति क्रोध, ईर्ष्या और बोलने का ढंग तक भूल जाता है कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। कभी जब इंसान ये सोचे कि अगर मैं इसके खिलाफ़ इतना बोल रहा हूँ और अगर इसकी सच्चाई या ईमानदारी पे कभी पता चला तो क्या मैं उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा? क्या मैं उससे माफ़ी मांग पाऊँगा? तो दोस्तों, राधे राधे। और आप लोगों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। जैसे ही प्रेम लाइसेंस ऑफिस पहुंचता है और वो रेस्टोरेंट का लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए कहता है, तो जैसे ही वहाँ का सर बोलते हैं कि आपका जो आपके ही वजह से रोका गया था लाइसेंस और आपकी ही गलती थी और आपकी गलती की वजह से मैंने बहुत ही ईमानदार इंसान को नौकरी से चली गई। मैंने बहुत पैसा देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और वो जब मेरे पास आई और तब तुम्हारे लिए, प्रेम के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी उसके लिए कि इनका रेस्टोरेंट चालू हो जाए, इनको लाइसेंस मिल जाए। लेकिन उस समय प्रेम को समझ में नहीं आया, प्रेम को अच्छाइयाँ नहीं दिखी। यही होता है जीवन की लाइफ में कि इंसान बहुत सी गलतियाँ करता रहता है और लेकिन उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। उसको सामने वालों की गलतियों का एहसास होता है। और वही प्रेम के साथ हुआ। और प्रेम के उसमें से अनुपमा ने वो नौकरी भी छोड़ दी और सबसे दूर हो गई। प्रेम को लगा कि ये सब करने के बाद वो अलग हुई, लेकिन किसी ने अनुपमा को नहीं देखा। अनुपमा का बार बार दिल टूटना, बार बार सब बेइज्जती होना, बहुत कुछ देखना अनुपमा के बस के बाहर था। लेकिन फिर भी प्रेम था उनका दामाद, लेकिन उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। और जब उन्हें रिन्यूअल लाइसेंस मिला तो उस प्रेम से कहा गया कि ये तुम्हारी कोशिश के बाद था, मतलब तुम्हारी गलती से हुआ था और बहुत जल्दी तुम्हें एक लाइसेंस मिल जाएगा रेस्टोरेंट खोलने के लिए। क्योंकि अनुपमा जी से आपका क्या रिश्ता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह रो रही थी, आपके लिए परेशान थी, गिड़गिड़ा रही थी और आज भी वो आपके लिए सिफारिश लगा रही हैं। तो यही होता है, जो दिल के रिश्ते होते हैं दूर होकर भी जुदा नहीं होते हैं, लेकिन समझने वालों का फेर होना चाहिए। समझने वालों का जो नज़रिया होता है ना, वो बहुत अलग होता है। और यही होता है कि रिश्ते जो होते हैं, इंसान जिसकी केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इंसान उसको समझना चाहिए कि वो मेरे प्रति ये भावना रखे है, मैं उसके प्रति क्या कर रहा हूँ। लेकिन प्रेम को कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दिया। प्रेम जो भी मनाया वो अनुपमा से बोला गया, जो कुछ ना कहने को वो भी प्रेम ने अनुपमा से कह डाला। यहाँ तक तो राही ने भी, जो अनुपमा ने लव कैफ़े चलाया था, वो भी राही ने तोड़ फोड़ मचा दिया। और दिग्विजय जी का भी सपना उससे जुड़ा हुआ था, उनकी बच्ची का, वो भी टूट फूट गया। लेकिन अनुपमा ने कुछ भी नहीं कहा। एक इंसान कितनी बार टूटेगा? औरत है, पत्थर नहीं, जब चाहो तब तोड़ दो। औरत को चाहे माँ हो या बहन हो या पत्नी हो, कोई भी हो, XYZ, आप प्यार से, ईमानदार से, अच्छाइयों से उसका साथ उसको रखेंगे तो आपका साथ हमेशा देगी। नहीं, वो इंसान है,
पत्थर नहीं, वो एक ना एक दिन आपसे दूर ही हो जाएगी। तो दोस्तों राधे राधे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अनुपमा के बारे में मैं फिर जानकारी दूंगी, क्योंकि दोस्तों जो इस समय चल रहा है ना अनुपमा को, मुझको खुद बड़ा वो लग रहा है कि जब हैप्पी हैप्पी होता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ आप लोग को टेस्टी न्यूज़ देने में, कुछ हैप्पी हैप्पी करने में। तो दोस्तों राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। थैंक यू सो मच।